सरपरस्ती कर रहे हैं वो सरदार खलील अहमद राजपूत साहब हैं। राना रमजान साहब अपनी ख्यालत का इज़हार कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहदादपुर जो कि ज़िला सांगड़ में है, शहदादपुर में राजपूत कल्चर डे, राजपूत सकाफती डे जो कि हर साल पाकिस्तान में मनाया जाता है। सिंध के, पंजाब के, पाकिस्तान में जहाँ भी राजपूत हैं, राजपूत कल्चर डे, ये तहरीक शहदादपुर से शुरू हुई है। अभी मसला ये है कि राजपूत है कौन। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं उनका ताल्लुक किसी भी जुबान से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी मसलक से, किसी भी मजहब से, मैं राजपूत पाकिस्तान के तमाम राजपूतों की तरफ से हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, अदब पेश करते हैं। क्योंकि हिंद और सिंध ऐसे तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन पहचान हिंद और सिंध के वारिस राजपूत हैं। हजारों साल से मौजूदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश, ये इलाका हजारों साल से राजपूतों के रजवाड़े थे। सनातन धर्म था, सनातन धर्म से ही बुद्ध धर्म निकला है, सनातन धर्म से ही सिख धर्म निकला है। और मौजूदा पाकिस्तान की जिस पाक सरजमीन के प्यारे सूबा सिंध, ये जो सिंध है इसका नाम संधू है। संधू संस्कृत जुबान का लफ्ज है। मौजूदा बलोचिस्तान, इसका नाम मेरगढ़ था। मौजूदा सूबा सिंध मेरगढ़, मौजूदा पंजाब KPK, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, चित्राल, ये संधू। टोटल संधू हमें जब पाकिस्तान बना 30% मिला, 70% संधू अभी भी इंडिया में है। महाराष्ट्र, बंबई, जूनागढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के 200 किलोमीटर तक, मेरठ, सहारनपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये टोटल संधू है। और हिंद भी इसको कहते हैं। श्रीलंका, बंगाल, नेपाल, महाराजा भरत के नाम से भारत। और राजपूतों का धर्म सनातन धर्म, नस्ल आर्या, कबाइल 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय कबाइल वो राजवाड़ों के राजा थे। राजा एक राजा नहीं, कई 100 राजा थे। संधू का राजा शासित तूर राजपूत, जिस खानदान ने इस मौजूदा पूरे पाकिस्तान में और पूरे संधू में 700 साल तक हुकूमत की, जिसको, क्योंकि ये तारीख, ये हकायक बताना जरूरी है। जब हम राजपूतों की बात करते हैं तो राजपूत नाम है हया का, शर्म का, गैरत का, बहादुरी का, अदब का, इखलाक का, हमदर्दी का, वफादारी का। मुझे नजर नहीं आती, जल लग चुका है। राजपूत मौजूदा संधू राजा, जैसे कि राजा ताहिर का दादा चिच वो कश्मीर से आया था।
राजा सासी तूर को जहर देकर कत्ल कर दिया गया, कब्जा हो गया। ये मौजूदा सरजमीन पाकिस्तान, मौजूदा टोटल इलाके जो बताए, ये राजपूतों की सरजमीन थे। महाराजा पृथ्वी सिंह चौहान राजपूत, जिसको आज राजस्थान बोलते हैं, ये राजपूताना था। इस राजपूताना में गुजरात भी था, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर तक जितनी भी गोद है राजपूतों में, गोद का मकसद गोद, किस गोद से हो, किस राजा की गोद से हो। और जितनी भी जुबानें हैं, ये संस्कृत से मारवाड़ी जुबान निकली है, संस्कृत से काठियावाड़ी, गुजराती, मेमन, कच्छी, हरियाणवी, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, हिंदको, हजारा, केरलवी और कई सौ जुबानें संस्कृत जुबान से निकली है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है। उर्दू अगर जदीद है तो कदीम हरियाणवी है, हरियाणवी टोटल संस्कृत है। इस मौजूदा पाकिस्तान के, इस मौजूदा सरजमीन हिंदुस्तान, जो कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, अल्लाह नबी रसूल की बुनियाद पर, दो कौमी नजरिए के नाम पर बना। हमें जरूरत नहीं थी राजपूत डे मनाने की। जब पाकिस्तान बनता है तो हजारों नहीं, कई लाखों राजपूतों के सर कटते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले जब बरतानिया ने कब्जा किया तो राजपूत उनसे टकराते हैं। एक वो लोग जिनको जमीनें मिली, जागीरें मिली, वो राजपूत जो जागीरदार थे, अंग्रेजों से लड़कर जमीनें छीनवाई उन्होंने। जब इस सरजमीन पर हमला आवर कब्जा करते थे तो ये राजपूत सर कटाते थे। न ब्राह्मण लड़ता था, न वैश्य लड़ता था, न शूद्र लड़ता था, कश्तरी कबाइल के सर कटते थे। एक दिन का वाकया नहीं, हजारों साल के वाकयात हैं। राजपूत डे मनाने का मकसद ये है, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी आन, हमारी शान, हमारी बहादुरी, उसको जो जड़ लगा हुआ है, जो तंज करते हैं, जो ताने देते हैं, जो मुख्तलिफ बहानों से हमला आवर है, वो लोग हम उनको बताना चाहते हैं कि इस सरजमीन के वारिस राजपूत हैं, जो कि सनातन धर्म, जो कि मैं चुप नहीं भाई, इसमें फिर राजपूत किस बात के हो आप? तारीख बताई जा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हुए। जितने भी खस्तरी कबाइल से मुसलमान हुए वो राजपूत, उनकी जुबान सिंधी जुबान के भी राजपूत हैं, उर्दू जुबान के भी राजपूत हैं, हरियाणवी, मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, कश्मीरी, पंजाबी, सराइकी, मुख्तलिफ जबानों के जो राजपूत मुस्लिम। और इस पाकिस्तान में जितने भी मुख्तलिफ जो कि ब्राह्मण से मुसलमान हुए, वैश्य से मुसलमान हुए, शूद्र से मुसलमान हुए, वो भी इस धरती के वारिस है, वो भी आर्य नस्ल है। तो मैं राजपूतों को बता देना चाहता हूं कि आप जब तक डरते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़फते रहोगे, आपको समझना होगा, आपको उठना होगा अपने हकूक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपने मेयर के लिए। मुझे बहुत दुख होता है कि इतना बड़ा शहजादपुर राजपूत नजरियाती संगत राणा नदीम सलीम को आप क्यों देखते हो? जोटा फिरा गाम जिसका जोटा उसका नाम, मशहूर तो राजपूत हो रहे, जंग तो राजपूतों की लड़ रहे हो। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा शहर, अफसोस फिर क्या हमारा कोई तड़ी नहीं, हमारा कोई साई नहीं। माशरे के अंदर
या तो उसकी इज्जत है जो किसी का संवार सके, या उसकी इज्जत है को बिगाड़ सके। जो ना संवार सके ना बिगाड़ सके वो जूतों में रहता है, जूतों में। और हम सब इसी वजह से जूते खा रहे हैं। तो माजरत के साथ पाकिस्तान बनता है तो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लोहाना राजपूत पाकिस्तान पर जब भी हमले हुए हैं, 9 निशाने हैदर राजपूतों ने सर कटाए। राजपूत एक नाम है, जुबानें उनसे कौमें नहीं बनती हैं, नस्ल से कौम बनती है, खून से कौम बनती है, नजरियात से कौम बनती है। जितने भी राजपूत हैं उनका ताल्लुक किसी भी जुबान से हो, किसी भी गोद से हो, किसी भी इलाके से हो, वो राजपूत है। राजपूतों ने हमेशा मुसलमान होने से पहले, मुसलमान होने के बाद हमेशा हक की बात की है, सच की बात की है, सर कटाए हैं। जब भी राजपूत ने बहादुरी दिखाई है, बहादुर होने से, नुकसान करने से, अपने आप को जलाने से, जब भी आप इज्तिमाई तौर पे अपनी कौम को, अपने इलाके को, अपनी नस्ल को मजबूत कर सकते हो। अगर आप डर की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर सिर्फ राजपूत नाम लिखने से, कहलवाने से राजपूत नहीं है। राजपूत उसका म्यार, उसका वकार, उसकी सच्चाई, उसकी बहादुरी, जब राजपूत बनता है। राजपूत लिखवाने से राजपूत नहीं है। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, सच्चाई पे नहीं चलेंगे, न तो हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, न हम अपने देगर बिरादरी कौम जो राजपूत नहीं है न उनकी खिदमत कर सकते हैं, न हम अपने इलाके की, न हम अपने घर की, न हम अपनी बिरादरी की इज्जत कर सकते हैं। तो बात मुख्तसर है, मैं पाकिस्तान के मोहतरम जनाब चीफ आर्मी स्टाफ साहब से अपील करता हूं कि राजपूत रेजिमेंट बनाई जाए। मैं पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से, राजपूतों की तरफ से, इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जुल्म, बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, कत्लेआम किया जा रहा है, शैतान मोदी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना और मुख्तलिफ नस्ल परस्तों की तरफ से जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, ये बदमाशियां जो हो रही है हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाक आर्मी के खिलाफ, ये साजिश है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के राजपूत मुस्लिम, हिंदुस्तान के राजपूत मुस्लिम अगर जिस दिन खड़े हो गए तो इंडिया जो के मस्ती में है, इंडिया जो के शैतानियत पर है, हम हिंदू सनातन धर्म भाइयों के खिलाफ नहीं है, ना हम इंडिया के खिलाफ है। हम हिंदुस्तान में जो शैतान, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, हम उनके खिलाफ है। कश्मीर में जो कि आज बात की गई कि राजपूत डे कश्मीर भाइयों के नाम, तो कश्मीर में 70-71 साल से मुसलमानों के साथ जो कि अक्सरियती 95% मुसलमान हैं कश्मीर में, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, जबरदस्ती उन पर कब्जा कर रखा है। वहाँ आर्मी, वहाँ पुलिस, वहाँ बदमाश गुंडे, इंडिया में जुल्म है, ये बदमाशी है इंडिया में कश्मीरियों के साथ, और इंडिया के साथ साथ इंडिया में कश्मीरियों से अलग जो कि कश्मीरी भाइयों की तादाद तकरीबन 80 लाख के करीब है। बकाया हिंदुस्तान में 40 करोड़ के करीब मुसलमानों के साथ वही जुल्म, वही बदमाशी। तो मुझे इंडिया के मुसलमानों से शिकवा भी है। कहाँ गया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कहाँ गया मदूदी साहब? अगर जिन्ना का साथ दिया जाता, कायदे आज़म का साथ दिया जाता, मुस्लिम लीग का साथ दिया जाता, तो आज इंडिया उस नक्शे पे नहीं होता जो हमें नजर आ रहा है। अल्लाह खुश
रखे तमाम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, और जो मुसलमान नहीं है पाकिस्तान में जो अकलियत है, गैर मुस्लिम है, वो हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज है। पाकिस्तान में अकलियतों से अकलियत है, हमसे ज्यादा उनकी इज्जत है, क्योंकि हम पहले उनको अपना भाई समझते थे, समझते हैं, समझते रहेंगे। हिंदुस्तान ड्रामाबाजी जो कर रहा है कि मुसलमान, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जुल्म किया है हिंदुओं के साथ, उनको हम हिंदुस्तान लेकर आएंगे। मुझे बताओ कौन सा जुल्म है, किस जगह जुल्म है? ये बदमाशी इंडिया कर रहा है जो। पाकिस्तान जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, खुदा हाफिज। अब मैं गुजारिश करूंगा आरएनएस के मरकजी चेयरमैन जनाब राना नदीम सलीम साहब से कि वो मेहमानों को शुक्रिया अदा करें, उसके बाद केक काटा जाए। रात ज्यादा हो गई है, सिर्फ इतना कहूँगा कि अक्सर जो है पूरे पाकिस्तान में राजपूत बिरादरी से सवाल किया जाता है कि राजपूतों का 1 जनवरी को कौन सा कारनामा था जो राजपूत डे मनाया जाता है। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हमने हमेशा अपने बड़ों के कारनामे बताए कि हमारे बड़ों ने ये किया, हमारे बड़ों ने ये किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन बड़ों की औलादों ने जो है 1 जनवरी राजपूत डे बना के ये भी कारनामा सर अंजाम दिया है। कम से कम इसको ही अगर कहते हैं कि कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, इसको कारनामा समझकर मुत्तहिद हो जाओ इस कौम के लिए। ये कारनामा नहीं है तो क्या है? किसी की मजाल थी जो एक शदादपुर जैसे देहात से उठकर मुल्क के कोने कोने और बैरून मुल्क के इंटरनेशनल सतह पर 1 जनवरी राजपूत डे पहुंच गया। तो ये इस कौम के नौजवानों को हौसला था, ये कारनामा था जब पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कौम को इस प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करेंगे। हमारा यकीन है कि एक दिन आएगा जब पूरी कौम 1 जनवरी राजपूत डे मुकम्मल जोश और जज्बे के साथ मनाएगी। बहुत शुक्रिया, तमाम आने वाले मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी इख्तितामी तकरीब जो है केक कटाई की होगी, उसके बाद तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का नज़्म व ज़ब्त रखते हुए जो है बच्चे जो है साइड में हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला केक कटाई की तकरीब आखिरी इख्तितामी मरहले में है। मैं राव मोहम्मद यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने प्रोग्राम को जारी रखते हुए जो है इस आखिरी इख्तितामी तकरीब को भी पाए तक मिल तक पहुँचाएँ। अब मैं मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि केक कटिंग टेबल के बाद तशरीफ ले आए ताकि केक काटा जा सके। हम एक बार फिर आरएस की जानिब से डीजे गुलफाम के नए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज की तकरीब मुनक्किद की और जो भी इस तकरीब में मेहमान तशरीफ लाए उनके मैं शुक्रगुजार भाई ये जो है ना थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ, मेहरबानी करो, थोड़ा सा पीछे पीछे, सबको केक मिलेगा, सबको मिलेगा। भले इस तरफ सामने की तरफ आ जाओ सारे, थोड़ा इस तरफ, कोई बदनज़मी का मुजाहिरा ना करे, सब आराम से खड़े हो जाए। बाबू ये थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा बैक हो जाओ, कहीं सीधा गिरा। बच्चों से गुजारिश है कि थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। मेरा स्टाफ सारा का सारा यहाँ आ जाए स्टेज पे। मोहसिन, सनी, बिल्लू, लालू सब इधर आ जाओ भाई। चलो बेटा पार्टी यहाँ बैठो, बेटा यहाँ ऐसे लाइन से बैठो, थोड़ा सा पीछे हो, शाबाश। ये उस तरफ सामने चले जाओ, आ जाएगा। पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर हो जाओ, पीछे हो जाओ, करा दे ताकि बैनर वगैरह उधर जाओ। मोहसिन यार थोड़ा सा बेटा, फोटो नहीं आएगा, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये आप थोड़ा सा भाई यहाँ से हट जाओ, यहाँ बाहर चले भाई, करते हैं
भाई थोड़ा सा जो है ना साइड पे हो जाना, इधर से ना रहे भाई कूनी तो नहीं मार क्या पीछे जाके बनाओ, मूवी बनाओ, पीछे जाके यार अनार चलेंगे, सामने चले जा अनार चलेंगे, वो फौजी उठा के सामने चल मचे
साईं मोबाइल आपका है ना? मेरा नहीं, राणा सलीम उसका इसका